अंतर का पर्दा कैसे खुलता है और पर्दा खुलने के बाद हमें क्या अनुभव होता है, और किन लोगों का अंदर का पर्दा खुला है और फिर उन्हें कैसे कैसे अनुभव होते हैं, और हमारा पर्दा नहीं खुला है इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हमारे अभी अंदर का पर्दा खुला। मैंने तो ये कई बार सुना है कि जब गुरु नाम दान देते हैं तभी बहुत से लोगों का अंदर का पर्दा खुल जाता है। भाई ये उनका प्रारब्ध है, ये कहा गया है ये उनका प्रारब्ध है, इस कारण उनका अंदर का पर्दा खुल जाता है। ये भी सुना है उसके बाद उनका पर्दा बंद हो जाता है, फिर नहीं खुलता। ये बात भी सही है भाई, यदि अभ्यास बना के रखते तो खुला रहता। अच्छा, हम लोगों को नाम दान मिले हुए बहुत अरसा हो गया है, उसके बाद भी हमारे अंदर का पर्दा नहीं खुला, जबकि जो बताया गया है हम वैसा ही करते हैं। रात्रि के तीसरे पैर भी उठकर हमने नाम की भजन बंदगी की है, 1 साल 2 साल 3 साल की है, तब भी अंदर का पर्दा नहीं खुला। सेवा भी की है, सत्संग भी सुने हैं, गुरु घर के भंडारे में कई बार गए हैं और लगातार जा ही रहे हैं, लेकिन पर्दा नहीं खुला। पहले मैं ये बता दूं आपको, अंदर का पर्दे से आपका क्या लेना देना है, क्या समझते हैं आप कि अंदर का पर्दा क्या होता है। आप ज्यादा परेशान ना हो, बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूं। आप रामलीला देखने जाते हैं, आप देखते हैं वहां पर पर्दा हटता है, तब कलाकार आकर अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह हमारे अंदर एक पर्दा है, वो पर्दा हटता है तब हमें अंदर का रहस्य समझ आता है कि ये रहस्य है। जैसे पर्दा वो हटा एक तरफ, जहां आप रामलीला देखने गए थे, उसके बाद कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कोई कला दिखा रहा है, कोई दूसरी कला दिखा रहा है, किसी ने कोई रूप रखा हुआ है। इस तरह हम पूरी तरह से जब उस पर्दा हटने के बाद उस पूरे ड्रामे को देखते हैं तब हमें पता चल जाता है कि भाई इस कला का ये अर्थ है या इस ड्रामे का ये अर्थ है। सीधी सी बात है। इसी तरह हमारे अंदर भी एक पर्दा है, जब वो पर्दा हटता है तब हमें अंदर का ज्ञान होता है। जैसे कहा है ना, आत्म में राम, राम में आत्म चीनस गुरु विचारा। पहली पातशाही जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, और मैं कहता हूं अंदर का पर्दा खुले और उसे समझने के लिए ये बानी सबसे अच्छी है। हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा को परमात्मा की सोझी नहीं है, नाम की कमाई द्वारा ही ये संभव है। लेकिन नाम की कमाई तो हम वर्षों से कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर का पर्दा नहीं खुला। जो लोग कहते हैं उनके अंदर का पर्दा नहीं खुला, वो भ्रम में है, वो पर्दा कोई और समझते हैं, वो पर्दा कोई और नहीं है। भाई आप समझ नहीं रहे, छोटी सी बात है। देखो, तीसरा रूहानी मंडल आपने सुना है, जिसे हम 10वें द्वार कहते हैं, इसे शून्य मंडल भी कहते हैं। ये दूसरी रूहानी मंडल है ना, जिसे त्रिकुटी, उसे पार करने के बाद भंवर गुफा जिसे कहा जाता है, ये प्राप्त होता है। अब हमारी अवस्था यहां आ जाए, जैसे रात को तीसरे पैर हम उठे और हमने भजन बंदगी की, जैसे कह रहे हैं ना, हमने वर्षों की, लेकिन हमारा पर्दा नहीं खुला। अरे मूर्ख, पर्दा तो तेरा तभी खुल जाता है जब नाम दान मिला था, तभी। तुझे सोच ही नहीं हुई, तू तो किसी गफलत में है। हम ये गफलत में है कि हमारे अंदर एक साथ जो बाहर हम चांद तारे देखते हैं ना, सूरज देखते हैं, ये प्रकाश हमारे अंदर झलकेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इसकी अनुभूति होगी कब, जब ये तीसरा रूहानी मंडल है, जिसे शून्य मंडल कहते हैं, जो त्रिकुटी को पार करने के बाद आता है, जिसे भंवर गुफा तक कह के समझाया जाता है। हम जब इसमें प्रवेश करते हैं तब हमें पता चलता है हम तो कुछ और हैं और ये माया कुछ और है। ये है असल पर्दा। जैसे हमने सुबह उठकर भजन बंदगी की, एक बात। दूसरी बात,
अभी गुरु घर के भंडारे में गए, गुरु का सत्संग सुना, उन्होंने समझाया कि संसार माया है। अब हमने इस बात को धारण नहीं किया तो पर्दा कैसे खुला? उन्होंने तो खोल दिया है, बता दिया है। सच्चाई यह है कि संसार माया है। कूड़ कूड़े न्यू लगा, बिसरिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती, सब जग चलन हार। उन्होंने समझाया, वाणी के माध्यम से समझाया, जिससे आप उन पे उंगलियां न उठाएं। उन्होंने गुरु घर की वाणी के माध्यम से समझाया, यहां सब कुछ कूड़ है, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, और कैसे कहा जाएगा? इसी बात को अंदर बिठा लेना, पर्दा खुलना है, बस और कुछ नहीं। जैसे हम सुबह उठे, रात्रि के तीसरे पहर हो चाहे सुबह का वक्त हो, और हमने नाम की भजन बंदगी की, 1 घंटा की, 1.5 घंटा की, 2 घंटा की, ध्यान किया, भजन किया, उसके बाद हम जीवन जी रहे हैं, तो हम घर परिवार में हंस रहे हैं, दुखी भी हैं यदि कोई चिंता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए तमाशा है। जैसे पर्दा हटा और हम सामने ड्रामा देख रहे थे ना, ठीक ऐसे ही ड्रामा है। जैसे जैसे संसार का जो कार्य व्यवहार हम कर रहे हैं, हमें प्रतीत होगा ये ड्रामा है, वैसे वैसे आत्म में राम, आत्मा राम को पहचानने लगेगी, नाम को पहचानने लगेगी, और ये पर्दा अपने आप हट जाएगा। आप चाहे तो अनुभव कर लो भाई, आज अभी इसी समय ये मन में विचार पक्के कर लो कि वाकई में शब्द सच्चा है। तो आपको यदि किसी से क्रोध आए या किसी पर काम, आपके वासना सवार हो, आपके मन में पाप जागृत हो, या किसी की आप धन चुराने की मन में विचार कर रहे हैं, जैसे दुकान पे गए और दुकानदार पीछे मुड़ा, आप समझ रहे हैं कि सामान उठाकर जेब में रख सकता हूं, और आप नहीं उठा रहे हैं, आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति उठा रहा है, पर आप उससे भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जैसे घर के अंदर भी होता है, घर में आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आप साक्षी हैं, लेकिन फिर भी आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। आपको ही लोग गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन आप प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उस कर्ता की रजा को पहचानने लग गए हैं। बस यही पर्दा खुलना हुआ और कुछ नहीं है। आप जाकर गुरु के सत्संग को सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इसके बाद नाम की कमाई करेंगे, कुछ अंदर प्रकट होगा, कुछ नहीं प्रकट होगा। आपने सत्संग सुना, वहां जो वचन आपने सुने, उन वचनों को अपने अंदर धारण करना, या वहां गुरु घर का लंगर चखा, यह समझा कि अमृत है, उस पर विश्वास करना ही ये पर्दा खुलना है और कुछ नहीं। जैसे जैसे आप इससे जुड़ते जाएंगे तो हमारे अंदर क्या है? 5 काम इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब कैसे कैसे समझो, जैसे कर्म इंद्रियां जो है वो हाथ, पांव, जुबान और 2 नीचे की इंद्रियों। इसी तरह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। अब ये सब क्या है? अब इनमें हम 24 घंटे उलझे रहते हैं, रात्रि को सोने के बाद भी हम अपने ताने वाने बुन रहे हैं, तो पर्दा काहे का खुलेगा भाई? पर्दा नहीं खुलेगा। पर्दा खुलने का मतलब है हमें यह समझ आ जाना कि शब्द ही गुरु है, बस ये पर्दा खुल गया। अब मैं सारी बात को बहुत थोड़े शब्दों में समझा रहा हूं, समझो आप। अंदर का पर्दा खुल जाने पर बाहर जो कुछ होता है वो हमें अंदर दिखाई नहीं देता। हमें बाहर वो जो होता है, जिसे ईश्वर का साक्षात्कार कहा जाता है, वो अंदर दिखाई देता है। अब जैसे अभी आंख बंद करके आप बैठो तो हमें क्या अंदर दिखाई देगा? जो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो हमारा कार्य व्यवहार था, हमें वही अंदर दिखाई देगा। ऐसा ही तो होता है। लेकिन पर्दा खुलने के बाद ऐसा नहीं होता। बाहर जो चांद तारे हैं वो हमें अंदर दिखाई देते हैं, बाहर जो सूरज है, सूरज का प्रकाश है, वो हमें अंदर दिखाई देता है। अंदर कहते हैं हमें तरह तरह के शब्द धुनें सुनाई देती हैं। कभी वो बादलों की गड़गड़ाहट के रूप में होती है, कभी ऐसा लगता है कोई सारंगी बज रही है, कहीं ऐसा लगता है कोई वीणा बजाई जा रही है। भाई तरह तरह की
मन को मोहने वाली बहुत धुनें अपने आप को समझ आती हैं। मन जो है वो कहते हैं कई जतन करके हार गए, लेकिन वो नहीं समझा। लेकिन भाई यहां मन समझ जाता है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। आप समझ रहे हैं? कितनी मेहनत करी, कितने सत्संग सुन लिए, कितनी सेवा कर ली, कितना नाम जप लिया, लेकिन मन नहीं माना। और मन कैसे मान गया? अंदर शब्द धुन सुनने पर। लेकिन शब्द धुन हमने सुनी नहीं, यहां सुन ली। अब यहां हम लोग कैसे सुने? सीधी सी बात है, अपने आप को दुनिया में रहते हुए दुनिया की माया से अलग रखना है। बस यही ज्ञान है, यही पर्दा खुलना है। आप जिन माता पिता की संतान हैं, या आपकी जो संतान है, जो आपका कारोबार है, ये सब माया है। लेकिन आप इस माया को माया कहकर लोगों से झगड़ा ना लें। ये ज्ञान हुआ, ये पर्दा हटना हुआ। अंदर जाकर हमें बाहर की शक्लों और पदार्थों का चिंतन हो रहा है, इसका मतलब अभी तक हम माया का हिस्सा हैं। नाम जपने का मतलब है गुरु के शब्द के साथ जुड़ो, नाम जपो। और नाम चाहे आधा घंटा ही जपो, पर पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित होकर, शब्द को समर्पित होकर नाम जपो। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बड़े प्रेम प्यार के साथ, भाव के साथ, आंसू बहें ईश्वर से ये मांगो, विनती करो, हे ईश्वर मुझे अपना रूप दिखाओ, वो सूक्ष्म शब्द के दर्शन कराओ। वो सूक्ष्म शब्द का दर्शन ही शब्द का प्रकाश है। वो सूक्ष्म शब्द की आवाज ही शब्द धुन है। और इसी को हमें सुनना है, ये सुनना ही, ये देखना ही अंदर का पर्दा हटना है। किसी गफलत में मत रहना कि कोई एकदम अंदर प्रकाश होगा, तुम्हें अंदर बहुत कुछ दिखाई देगा। ऐसे कर्म नहीं करे हैं। और ऐसा भी दिखाई देगा, एक ऐसी स्थिति तब आती है जब हम पूर्ण रूप से इस संसार को माया का हिस्सा जान लेते हैं। समझ गए आप? जो आए जाए सो माया। हमें ये मन से नहीं कहना है, हमारी आत्मा, हमारी श्वासें स्वीकार करें कि आज जो शरीर हमारा, एक गोली खा लो, किसी भी गोली को खा लो, पैरासीटामोल खा लो, बुखार है उतर जाता है। और एक समय वो आता है जब हमारी आयु, हमें कोई रोग लगा होता है, उसे खा लो, हमारे काम वो औषधि नहीं आती। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब एक चीज पहले काम कर रही थी, एक चीज काम वही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आयु शरीर की एक माया रूपी है, वो अब छीड़ हो रही है, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी। और फिर आत्मा फिर माया का हिस्सा हो जाएगी। फिर वो इस योनि से उस योनि में भटकते रहो। देखो ये जो संत महात्मा ने समझाया ना, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, ये सब क्यों समझाया गया है? मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। इसका मतलब है अपने अंदर का पर्दा खोलो। और पर्दा खोलने का, खुलने का कोई समय नहीं। 24 घंटे पर्दा खुलता है। 24 घंटे जब एहसास हो जाता है ना कि मेरी सामने जो स्त्री खड़ी है वो मेरी पत्नी तो जरूर है, पर इसके अंदर भी ईश्वर रहता है, इसका अहित नहीं करना है। सामने कोई वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति का है, कोई फर्क नहीं, इसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। इस पक्षी के अंदर भी वही आत्मा है, इसी पशु के अंदर भी वही आत्मा है। आप इस तरह जब आपको ज्ञान हो तो ये ज्ञान ही पर्दा हटना हुआ, पर्दा खुलना हुआ। आप अभी से अभ्यास करने लग जाए, ये सब कुछ माया है। देखो गुरु घर के आप भंडारे जाते हैं, आप वहां क्या देखते हैं? आप यही देखते हैं संगत वहां ये खा रही है, वहां मौज मना रही है, वहां जाकर गुरु आके सत्संग सुनाते हैं, दर्शन करते हैं, आप चले आते हैं। आपने सोचा हमने भंडारा कर लिया, गुरु के भंडारे हुआ, ये सब काम हो गया। नहीं भाई, पर्दा खुला। अगर वहां भी गए होते, ये देखते कि देखो इतनी बड़ी संगत आती है, ये माया रूपी संगत है, ये सब माया है, गुरु खुद माया है। क्योंकि जैसे संगत का शरीर मिट्टी हो जाएगा, ऐसे गुरु का भी शरीर ऐसा ही होगा,
वो खुद कहते हैं